आज हम एक ऐसी खबर पर बात करने जा रहे हैं जो सिर्फ दुर्घटना नहीं है बल्कि विकास, व्यवस्था और वन्य जीव के टकराव की कहानी है। असम में राजधानी एक्सप्रेस की टक्कर से 8 हाथियों की मौत हो गई और एक हाथी गंभीर रूप से घायल। सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि हादसा कैसे हुआ, सवाल यह भी है कि क्या यह टल सकता था और अगर हाँ तो चूक कहाँ हुई। आज इस कार्यक्रम में हम भावना नहीं, तथ्य, आरोप नहीं, विश्लेषण और शोर नहीं, समाधान की बात करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइन रडार और मैं हूं आपके साथ कुंदन। हादसा क्या है? जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार यह हादसा असम के उस इलाके में हुआ जहां से रेलवे लाइन सीधे जंगल और हाथी कॉरिडोर के बीच से गुजरती है। ट्रेन की रफ्तार सामान्य थी। रात या सुबह के वक्त हाथियों का एक झुंड ट्रैक पार कर रहा था। ट्रेन को रोकने का समय नहीं मिला और टक्कर इतनी जोरदार थी कि इंजन सहित कई डिब्बे पटरी से उतर गए। यात्रियों की जान बच गई, लेकिन जंगल ने अपने 8 सदस्य खो दिए। यह बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें बताता है कि यह कोई पहली घटना नहीं है और शायद आखिरी भी नहीं है। अब एक बुनियादी सवाल, सरकार हाथियों पर इतना खर्च क्यों करती है? हाथी सिर्फ एक जानवर नहीं है, वे पूरे जंगल के संरक्षक हैं। जहाँ हाथी होते हैं वहां जंगल फैलता है, पानी के स्रोत बनते हैं, बीज दूर दूर तक पहुंचते हैं और पूरा इकोसिस्टम संतुलित रहता है। इसलिए हाथी को कीस्टोन स्पीसीज कहा जाता है। भारत में हाथी संरक्षित है क्योंकि अगर हाथी खत्म हुए तो जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह बनकर रह जाएगा। इसलिए सरकार खर्च करती है क्योंकि यह खर्च प्रकृति को बचाने का निवेश है, कोई दान नहीं। हादसे क्यों बढ़ रहे हैं? असली वजह। अब सवाल यह है कि ट्रेन हाथी टक्करें बढ़ क्यों रही है? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण, रेलवे लाइनें अब उन्हीं रास्तों से गुजर रही हैं जिनसे सदियों से हाथी चलते आए हैं। हाथी रास्ता नहीं बदलते, वे पीढ़ियों से याद किए गए मार्गों पर चलते हैं। दूसरा कारण, हाथी ज्यादातर रात में या कम रोशनी में चलते हैं। ड्राइवर को हाथी दिखे तब तक ट्रेन रोकने की दूरी नहीं बचती। तीसरा कारण, हर संवेदनशील इलाके में स्पीड कंट्रोल और अलर्ट सिस्टम अब भी पर्याप्त नहीं है। यानी यह टक्कर अचानक नहीं बल्कि धीरे धीरे बनी एक जोखिम भरी स्थिति का परिणाम है। अब सीधा और कठिन सवाल, गलती किसकी? सच यह है कि यह किसी एक व्यक्ति या विभाग की गलती नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी बंटी हुई है। रेलवे की जिम्मेदारी संवेदनशील इलाकों में गति सीमित रखना, तकनीक का पूरा उपयोग करना। वन विभाग की जिम्मेदारी हाथी कॉरिडोर की सटीक पहचान, रेलवे को रियल टाइम जानकारी देना। नीति निर्माताओं की जिम्मेदारी विकास से पहले पर्यावरणीय जोखिमों का आकलन, कागज पर नहीं जमीन पर समाधान। यह एक सिस्टम फेल्यूर है, ना कि एक ड्राइवर या ट्रेन की गलती। समाधान क्या है और क्या वो समाधान काम कर रहा है? अच्छी खबर यह है कि समाधान मौजूद है और कुछ जगहों पर काम भी कर रहे हैं। जैसे एआई आधारित सेंसर सिस्टम, हाथी पहचानते ही ट्रेन को अलर्ट, स्पीड अपने आप कम होना। कुछ इलाकों में इन तकनीकों से हाथी मौतें लगभग शून्य हुई हैं। इसके अलावा अंडरपास, ओवरपास और सही फेसिंग समस्या समाधान की नहीं, समाधान को लागू करने की गति की है। अब अंत में एक सवाल जो सिर्फ सरकार से नहीं, हम सब से जुड़ा है। क्या हम ऐसा विकास चाहते हैं जहां ट्रेन समय पर पहुंचे लेकिन जंगल पीछे छूट जाए, या ऐसा विकास जहां ट्रेन भी चले और जंगल भी जिंदा रहे? क्योंकि अगर हाथी खत्म होंगे तो कल यही सवाल पानी, हवा और जमीन पर भी उठेगा। असम की यह घटना सिर्फ 8 हाथियों की मौत की खबर नहीं है, यह एक चेतावनी है कि अब फैसले और देर से नहीं लिए जा सकते, क्योंकि प्रकृति से टकराकर कोई भी विकास अंत में टिक नहीं पाता। तो ये रही हमारी वीडियो। आप इसे लेकर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।